All right, guys, today we're going to talk about everything from Hindenburg to Olympics. But just for a second, I'm talking about the minorities in Bangladesh. आज एक protest हुआ. As you try to understand that, और ये सही विचार है, और ये मैं अपने देश के लिए भी मानता हूं कि जिस देश की माइनॉरिटी सेफ फील नहीं करती है, वो देश तरक्की के रास्ते पे आगे नहीं बढ़ पाता. बांग्लादेश में न्यूज़पेपर्स ने भी रिपोर्ट किया है कि माइनॉरिटीज के खिलाफ वॉयलेंस हो रहा है. नए इलेक्टेड पीएम ने भी ये कहा है कि मैं रिजाइन कर दूंगा अगर माइनॉरिटीज के खिलाफ हो रहे अत्याचार नहीं रुके. ये बात एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट से शुरू हुई थी. आपने सरकार को उखाड़ फेंका. यस, शी वाज डूइंग सो मेनी रॉन्ग थिंग्स. नाउ द एंटायर वर्ल्ड इज लुकिंग एट बांग्लादेश. वॉयलेंस को खत्म कर दीजिए, पीस को एस्टैब्लिश कीजिए, एंड प्लीज सेव द माइनॉरिटीज. एंड या सुबह से एक ऐसा ट्वीट आया जिसने सबका मूड खराब कर दिया, स्पेशली इन्वेस्टर्स का. और मोदी जी ने जब ये ट्वीट के बारे में सुना होगा तो उन्होंने क्या कहा होगा? क्या कि घूम फिर के फिर तनाव आ गया. घूम फिर करके फिर तनाव आ गया. एग्जैक्टली, ये तनाव पहले भी आया था और बहुत हल्ला मचा था. मतलब इस रिपोर्ट की वजह से अडानी साहब का $100 बिलियन का नुकसान हुआ था. मार्केट वैल्यू 20 से 30% गिर गई थी और मोदी जी को पार्लियामेंट में बातें सुननी पड़ रही थी. अब जब ये लोग ये ट्वीट कर रहे हैं, समथिंग बिग सून इंडिया, कुछ भी डिबेट होती थी, लोग एक बात तो कहते थे कि मोदी जी ने स्टॉक मार्केट बढ़िया कर रखा है, कम से कम लोग वहां से कमा के खा रहे हैं और उनके घर चल रहे हैं. पर अब तो स्टॉक मार्केट भी संकट में है. सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर निर्मला ताई की स्पीच आती है, स्टॉक मार्केट बुरी तरह से गिर जाता है. फिर बजट के बाद थैंक्स टू हर जो मार्केट थोड़ा सा संभल रहा था, वो कुछ इंटरनेशनल कारणों की वजह से गिर जाता है. फिर आज सुबह इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा. जैसे ही ट्वीट आया, इन्वेस्टर्स का और मूड खराब हो गया, क्योंकि अडानी साहब की लंका लगा देते थे हर बार, और इस बार लोग कह रहे हैं कहीं इनका नंबर तो नहीं. अब देखते हैं क्या होता है. दिस ट्वीट वाज ऑल ओवर टुडे. लोग अलग अलग बातें कर रहे थे. वैसे भी अंबानी साहब 5,000 करोड़ की शादी की है. इफ यू रिमेंबर गाइस, यस्टरडे वी वर टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट स्कूल्स कि कैसे कम होते जा रहे हैं और प्राइवेट स्कूल्स कैसे बढ़ते जा रहे हैं, और बहुत सारा करप्शन भी होता है. स्टिल मैं फिर से कह रहा हूं, हमें गवर्नमेंट स्कूल्स को बचाना चाहिए क्योंकि वो बहुत जरूरी है देश की शिक्षा व्यवस्था के लिए. सरकारी स्कूलों को ठीक करना, दुरुस्त करना, सही से चलाना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए. लेकिन अगर आप सरकारी स्कूलों में जाके देखोगे तो हॉरर कॉमेडी चल रही है. कहीं बच्चे तैर रहे हैं, क्या सीन है. कुछ स्कूल ऐसे जो कोरोना के बाद अब तक लॉकडाउन में चल रहे हैं और बच्चे पास हो रहे हैं. एक बहुत कमाल का केस आया गुजरात से. भाइयों बहनों, मैं हैरान हूं जी. यूजुअली कंप्लेंट आती है कि स्कूल में टीचर आते नहीं है, पर स्कूल में टीचर अमेरिका से नहीं आ रहा है. ये नई बात नहीं, सच्ची. मीट हर. ओके, शी इज अ गवर्नमेंट स्कूल टीचर. शी लिव्स इन अमेरिका. शी इज गेटिंग द सैलरी, बट शी कांट गो टू स्कूल बिकॉज शी इज इन अमेरिका. दिस हैपेंड. 2016 में यूएस चली गई थी, पर देश से इतना प्यार है कि अभी तक गवर्नमेंट स्कूल के अध्यापक की सैलरी ले रही हैं. क्या बात है. सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, बट बानस खाटा नाम की जगह है गुजरात में, जहां ये प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रही हैं और 8 साल पहले यूएस जा चुकी है. लालच की भी एक हद होती है. इंस्टेड ऑफ टेकिंग मनी शी शुड डोनेट. आई मीन व्हाट काइंड ऑफ पीपल दे आर. कुछ सोच समझ के तो करो. और बिना सोचे समझे ये पोस्ट किया था हमारी प्यारी बोबड़ी ने, एंड एवरीवन वाज प्रेजिंग हर कि वाह 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 वाह, क्या कमाल, क्या करारा जवाब दिया है. अब डिफॉर्मेशन का केस लगा है 40 करोड़ का. वैसी पिछले फिल्में फ्लॉप हो गई है, उसी का कर्जा बहुत है. अब 40 करोड़ का मानहानि का दावा लग गया है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पोस्ट. अब जितने इनको चढ़ा रहे थे ना, वो सब गायब हो जाएंगे. इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई. एंड टॉकिंग अबाउट पॉलिटिशियंस, वन पिक्चर वेंट वायरल because you can see all the politician in one frame. आइए तिहाड़ी से सुनते हैं. और इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी ने एक दूसरे का अभिवादन भी किया. एक मिनट. अभिवादन नहीं कर रहे तिहाड़ी, ऐसी पिक्चर आई है. और हाँ, मोदी जी थोड़े से नाराज फूफा टाइप दिख रहे हैं. भाइयों बहनों, This was a picture and Modi was sitting there. Mr. Om Birla was sitting in the middle and you can check out his expression. मतलब अगर उन्होंने गर्दन मोदी जी की तरफ की तो एक्सप्रेशन ये होगा, और विपक्ष नेता की तरफ की तो एक्सप्रेशन ये होगा. इफ यू अंडरस्टैंड दिस पिक्चर,
There are 4 people in the picture, 3 people are having good time, 1 person is not looking happy. So लोगों को ये मीम याद आ गया। भाइयों बहनों, मतलब अगर मुंह बनाना कोई स्पोर्ट्स होता तो मोदी जी को गोल्ड मेडल मिलता। Yes, as far as Olympic is concerned, yes, we still hoping for 1 gold. एक गोल्ड दिला दो यार, एक बार दिला दे। हर बार बात घूम फिर के पैसे पे और टैक्स पेयर्स की मनी पे आ जाती है। जब ब्रिज कोलैप्स करते हैं 1 महीने में 15, तब टैक्स पेयर्स की मनी पे बात नहीं होती। फिर भी अगर हो रही है तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि यार हरियाणा का बजट बढ़ा दो यार। हम आपके साथ हैं बेटा। खेलो इंडिया 3074 करोड़ रुपए का बजट था, हर राज्य को मिला है मेनली ओलंपिक की तैयारी करने के लिए। लेकिन इसमें बात सामने आ रही कि 5 राज्यों को ही 50% से ज्यादा बजट दे दिया गया। तो सबसे ज्यादा दिया गया गुजरात को 606 करोड़ के आसपास पर मेडल आया। भाइयों बहनों, बहस ये चल रही कि हरियाणा को सिर्फ 96 करोड़ के आसपास मिला और सबसे ज्यादा खिलाड़ी वहीं से आ रहे हैं, तो इनको ज्यादा क्यों नहीं दिया गया? अगर इनको ज्यादा मिलता तो ये और पदक ला सकते थे देश के लिए, देश का और भला होता। अब फिर बहुत सारी बातें होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर ये है वो है, सुनते हैं आप। एंड नाउ ब्रेक डांस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ओलंपिक्स। आप सिल्वर, ब्राउन्स और गोल्ड जीत सकते हो, देश का नाम रोशन कर सकते हो। डिड यू गेट इट? मतलब मोटा भाई का भी चांस है। जस्ट किडिंग, दिस थिंग ऑल्सो रिक्वायर्ड सो मेनी स्किल्स, बट ये स्किल्स बन सकती है। हमें सही टैलेंट पकड़ना है, उस पर इन्वेस्ट करना है। जब ओलंपिक आए तब ओलंपिक की बातें करने से काम नहीं चलता। स्टोरी ऑफ अमन सहरावत, इन द एज ऑफ 21 ही वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन द एज ऑफ 21। आई मीन सो मच ऑफ पोटेंशियल, ही कैन गो सो फार। पर अगर आप इनकी स्टोरी सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि इनका कम स्ट्रगल नहीं था। क्योंकि अमन के पेरेंट्स के लिए और अमन के लिए सरकार ने कुछ भी, ऊपर से इनको फैसिलिटीज भी नहीं मिली, ये बात अब सामने आई है। अब भाई हमारे लिए कुछ भी सुविधा नहीं, कोई लाइट की सुविधा नहीं, कोई रास्ते की सुविधा नहीं। See, this is so unfair। अब लोगों को स्पोर्ट्स मिनिस्टर को चीख चीख के बताना चाहिए कि आपकी कोई भी सहायता नहीं पहुंची थी। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इन्होंने विनेश फोगाट पर खर्च हुए रुपए का हिसाब दिया था, कैसे चीख चीख के बता रहे थे। 17,45,775 रुपया। सो हियर इज अ फूड फॉर थॉट। हम ओलंपिक्स की बात तब करते हैं जब ओलंपिक्स चल रहे होते हैं। जैसे ओलंपिक्स खत्म होंगे हम सब भूल जाएंगे, फिर क्रिकेट में लग जाएंगे। एक्चुअली वही टाइम होता है जब हम ओलंपिक्स की बात करें, टैलेंट्स ढूंढें, उन पे इन्वेस्ट करें, उनकी प्रॉपर नर्चरिंग करें और अगले ओलंपिक की बात करें और वेट करें कि अगले ओलंपिक में ये खिलाड़ी पदक जीतेगा। हमारे बिल्कुल उल्टा होता है, कोई पदक जीतता है बोलते अच्छा ये भी है, इसका नाम क्या है? तो हमारी क्रोनोलॉजी जो है वो ओलंपिक के मामले में उल्टी चल रही है। वैसे आप सीधी क्रोनोलॉजी का प्रयोग करके हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो। एंड इफ यू लाइक दिस सीरीज प्लीज प्रेस द सब्सक्राइब बटन। Love you 3000. Thank you so much. तो करना